बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अक्सर देखने में यह है कि पाकिस्तान के अंदर अपीलेट कोर्ट के अंदर जब जजेस की तकर्री होती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो मजाज अथॉरिटी होती है वो उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार करती है। फिर उस लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट करके तो जजेस की जो तकर्री वो की जाती है। तो जब वो लिस्ट बनाई जाती है ना, मुतवक्को उम्मीदवार जो होते हैं उनकी जो लिस्ट बनाई जाती है तो वो मीडिया के हाथ जब लगती है तो मीडिया उनके हवाले से एक अपनी रिपोर्ट शाया करती है। उनके पर्सनल जो डिटेल होती है वो भी बताई जाती है और उनका जो प्रैक्टिस के हवाले से उनका जो एक्सपीरियंस होता है, तजर्बात होते हैं या उनका जो अखलाकियात होते हैं उस हवाले से एक रिपोर्ट शाया होती है। तो उसमें एक ना जुमला होता है जो अक्सर मीडिया के अंदर शाया किया जाता है। वो जुमला ये होता है कि ये जो फ़लाँ साहब हैं ये बुनियादी इंसानी हकूक़ पे बड़ा यकीन रखते हैं। ये जुमला होता है, मीडिया की तरफ से ये जारी किया जाता है जो जजेस की तकर्री के उम्मीदवार होते हैं उनके हवाले से। तो इस जुमले की हकीकत क्या है, मैं आपको एक अपना ज़ाती जो तजर्बात वो बता रहा हूँ कि मेरी एक एप्लीकेशन थी FIA और नैब में पेंडिंग थी, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो मैंने 2017 के अंदर फरवरी 2017 में मैंने एक पटिशन मूव की लाहौर हाई कोर्ट में। 14/5/2018 को साहब अपीलेट बेंच जो कि बाकर नजफ़ी और डॉक्टर इफ्तिखार की सरबराही में था, उसने उस पर जो FIA के डायरेक्टर थे लाहौर के, उनको मेरी एप्लीकेशन जो पेंडिंग थी उस पर कार्रवाई का हुक्म दिया। तो आर्डर की कापी मैंने हासिल करके मैंने FIA को सप्लाई कर दी। तो जब मैंने उनको सप्लाई की, उन्होंने बजाय उस पर कार्रवाई करने के उन्होंने परी प्लान तरीके से मेरे साथ बदजनती की। ऑलरेडी मैंने अदालत जब फैसला देने जा रही थी तो तब उनको मैंने बताया कि ये लोग पहले ऐसा कर चुके हैं, लेकिन अदालत ने मेरी बात नहीं सुनी थी। हालांकि 2002 का ये मैटर था मेरा, मैंने उनको बताया तो उस पर उसी वक्त उनको जो है वो इंटरम जो डायरेक्शन वो देनी चाहिए थी और कंप्लाइंस रिपोर्ट तलब करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उस पर आर्डर दे के तो वो फाइल जो वो डिस्पोज ऑफ कर दी। तो जो कापी जो मैंने सप्लाई की तो FIA ने उस पर कार्रवाई के बजाय उस परी प्लान तरीके से मेरे साथ बदजनती की। तो उसके बाद मैंने 2019 के अंदर मैंने जो तौहीन अदालत की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो मैंने मूव कर दी। तो जब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अदालत के सामने की तो साहब अपीलेट बेंच उसी बाकर नजफ़ी की सरबराही में था। तो उसने टाइम बार्ड की बुनियाद पे उसने कहा जी 2018 का फैसला है और आप 2019 में आए हैं, आपने लेट की। मैंने कहा सर मेरे साथ तो इन्होंने बदजनती की है, परी प्लान तरीके से ये इन्होंने किया है, तो मैं तो इस वजह से लेट हूँ। लेकिन सारी बातें उसने इग्नोर करके उसने वो जो पटिशन है वो खारिज की। लेकिन ज़बानी तौर पर उसने जो प्रोसिक्यूटर था FIA का उसको कहा कि जी इसको प्रॉपर कन्वे करें। एक तरफ ये कहा कि इसको प्रॉपर कन्वे करें, दूसरी तरफ के जो मेरी पटिशन है उसको खारिज कर दिया टाइम ऑफ बार्ड पे कि ये लेट आए हैं। हालांकि टाइम ऑफ बार्ड इस आइन और कानून के वो चोर दरवाजे हैं, ये काज ऑफ लॉ हैं जो मुजरमों को राह फरार मुहैया करते हैं। तो टाइम ऑफ बार्ड पे काज ऑफ लॉ पे उसने मेरा राइट जो है वो ख़त्म कर दिया। मैंने अगेनली उसके बाद जो बाकर नजफ़ी उसने वो जो मेरी पटिशन खारिज की वो की 5/12/2019 को और 13/1/2020 को उस पर उसने आर्डर टाइप करवाया। 1.5 माह बाद उसने आर्डर टाइप करवाया। तो मैंने जब वो आर्डर की कापी ली उसके बाद मैंने दोबारा 6/6/2020 को मैंने दोबारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो मैंने मूव कर दी। तो उस पर ऑफिस रजिस्ट्री ब्रांच जो थी उस पर ऑफिस जो ऑब्जेक्शन लगा दी कि जी आप ऑलरेडी इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो मूव कर चुके हैं, लिहाजा दोबारा आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव नहीं कर सकते। तो ऑफिस ऑब्जेक्शन के साथ उसको अदालत के सामने पेश कर दिएगा। तो पहले तो वो कहते कि जी जज अवेल नहीं है, आज नहीं पेश की, कल है, कल नहीं। मैंने 1 2 3 4 चक्कर लगाए। उसके बाद बालाखर 24/11/21/11 को या मेरा ख्याल 21/11 को 2020 को वो साहब अपीलेट बेंच जो कि सरदार नईम और फ़रूक हैदर की सरबराही में था उसमें उसको हियरिंग के लिए फ़िक्स किया गया। उस दिन शहबाज शरीफ की पेशगी थी। तो मैं सुबह 7-8 बजे गया उधर, तो शाम 4 बजे तक मैं उधर जलील हुआ। लेकिन वो जो साहब अपीलेट बेंच था उसने वो ऑफिस ऑब्जेक्शन जो था उसको सस्टेन रखा। सस्टेन रखते हुए उसने वो जो मेरी पटिशन जिसको खारिज कर दिया। तो उसके बाद मैंने वो आर्डर की कापी लेकर मैंने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन जो है ना वो मूव कर दी, उस पर अपील दायर करवा दी 3/12/2020 को। तो वो हाल पेंडिंग है।
लेकिन उसके बाद एक अरसे में वो दोबारा जब उस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो मेरी ऑफिस ऑब्जेक्शन जो उसको सस्टेन रखा था, तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको दफ्तर दाखिल करने के लिए दोबारा उसको जो जज हैं साहब अपीलट कोर्ट के जज थे, वो डोगर साहब थे, सरफराज डोगर, उनके पास, और उनके साथ थे गुराल साहब, उनके पास उसको हियरिंग के लिए लगाया गया। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं तो 2002 से इधर दलील हो रहा हूँ, तो मेहरबानी करें आप मेरी दाद रसी करवा दें। तो उन्होंने कहा जी आप नई पटिशन ले आएँ तो हम इस पर डायरेक्शन दे देंगे। और उन्होंने वो पहले वाले जो उस पर तो ऑलरेडी एक ऑफिस ऑब्जेक्शन जो था वो सरदार नईम ने उस पर वो सस्टेन रखा हुआ था। अब उसमें तो वो दोबारा उसको रिमूव नहीं कर सकते थे, रूट ओवर नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उसको दफ्तर दाखिल कर दिया। तो उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में वो मेरी जो है एप्लीकेशन वो तो पेंडिंग है। तो आप देखें कि बाकर नजफ़ी ने टाइम ऑफ बार्ड के ऊपर, अभी 2002 का मैटर है, टाइम बार्ड के ऊपर वो मेरा राइट जो वो ख़त्म कर रहा है। सरदार नईम कह रहा है सस्टेन कर रहा है उसके, जबकि वो सरफराज डोगर कह रहा है कि जिसको रिमूव रूट ओवर होना चाहिए था, ये तो ऑब्जेक्शन जो इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था और ये प्रॉपरली इसको हियरिंग के लिए फिक्स होना चाहिए था, इसको नंबर अलॉट होना चाहिए था। लेकिन दोनों की डायरेक्शन है, दोनों के जो कलमात उनमें फ़र्क है। काज ऑफ लॉ पे बाकर नजफ़ी ने मेरा राइट जो ख़त्म किया, 2002 से मैं वहाँ पे जलील हो रहा था। तो इनका ये जो कहना है ना कि जी ये तो बुनियादी इंसानी हकूक़ पे इनका किसी किस्म का यकीन नहीं होता। इनका यकीन सिर्फ उस शहद वाली बोतल पे होता है जो अली अमीन गंडापुर लेकर रोड पे ऊपर भागा था, उस शहद वाली बोतल पे होता है जो शर्जील मेमन के कमरे से बरामद हुई थी। ये बाकर नजफ़ी हो गया या इस तरह के और लोग जो हैं, इनका यकीन सिर्फ उस शहद वाली बोतल पे होता है या उस निमको पे होता है जिनकी जो बाबा न्यू कारवान की गाड़ियों में भेजता है, उस निमको पे होता है, दाल निमको पे। ये जो बुनियादी इंसानी को, इससे पाकिस्तान की अदलिया को कोई तल्लक नहीं। बस ये झूठ, बिल्कुल ही 100% झूठ है, बिल्कुल ही इनका इससे कोई तल्लक नहीं होता। तो दर हकीकत बात यह है कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के मैं 2002 में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अंदर गया, FIA में। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैंने तो असिस्टेंट डायरेक्टर आरिफ हुसैन शाह साहब बुखारी को मिलना है। तो उनके पर्सनल जो उनके स्टाफ ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ क्या करने आए, आपकी अभी उम्र नहीं है FIA वाली, तो आप तो अभी बच्चे हैं, आप क्यों इधर हैं। तो मैंने उसे कहा कि भाई मैं तो अपीलेंट हूँ, मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, तो मेरे साथ तो ज्यादती हुई है, तो मैं तो इसलिए आया हूँ। तो 2002 से लेकर अभी मेरी दाढ़ी में, आपको शायद नज़र आ रहा हो कि मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल है, 18-20 साल हो गए। तो मैंने पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, लॉ एंड जस्टिस सिस्टम को बड़ा नज़दीक से देखा है, पाकिस्तानी इदारों को बड़ा नज़दीक से देखा है। तो पाकिस्तान का एक 1 स्टार जनरल जो सिविल इदारे के अंदर था, मेरी उससे मुलाकात हुई, तो मुझे उसके लबो लहजे, उसके अंदाज़े बयान से मुझे ये लग रहा था कि ये ज़माना जाहिलियत का कोई जाट इंसान है। मैंने पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसे जज को भी देखा था जो शक्ल से हिजड़ों का गुरु लगता था। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि पाकिस्तानी इदारे को सिर्फ 2 ही काम है, दुम मिलाना या काटना। ताकतवर है तो उसके सामने दुम मिलाएंगे, गरीब है तो उसको काटेंगे। चाहे वो पाकिस्तान का चीफ एग्जेक्टिव हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा अहदेदार हो या छोटे से छोटा अहदेदार हो, तो उसके 2 ही काम है, या दुम मिलाना या काटना। इसके सिवा पाकिस्तानी इदारों का और कोई काम नहीं। मैं आपको 500% दावे के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी इदारों को सिर्फ 2 ही काम है, दुम मिलाना या काटना, और कोई काम नहीं है। ये जो कहते हैं ना ये बुनियादी इंसानी हकूक़ पे ये यकीन रखते हैं, ये जी जो फलां ये बड़ा नेक नाम है, जब उसकी असलियत खुलती है तो वो 500 हरामखोरों का अकेला सुरगना निकलता है। एक बंदा एक ओहदे पे बैठा हुआ है, सीट पे, तो लोग कहते हैं जी बड़ा ईमानदार है, बड़ा नेक नाम है। जब उसकी असलियत खुलती है ना, उसका असल सामने आता है, तो वो 500 हरामखोरों का अकेला सुरगना निकल आता है। और वैसे भी इस निज़ाम के अंदर रहते हुए, इस यजीदी निज़ाम के अंदर रहते हुए, जो इस यजीदी निज़ाम के अंदर सर्विस कर रहा है, वो ईमानदार हो ही नहीं सकता। उसकी पहली शर्त यह है कि उसका बेईमान होना ज़रूरी है। तो ये बातें जो है ना कि जी बुनियादी इंसानी हकूक़ पे यकीन, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल
लोगों को गुमराह करने वाली बातें, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज़।